सबसे बड़ा दोष क्या है आप जानते हैं? कोई कहेगा लालच, कोई कहेगा लोभ, कोई कहेगा असत्य। देखिए, दुख का मूल होता है परिश्रम ना करना। कुछ लोग जीवन में ऐसा सोचते हैं कि मुझे कोई परिश्रम नहीं करना, फिर भी सब कुछ मैं प्राप्त करना चाहता। अब इसी सोच के कारण द्यूत जैसे खेल जो है हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। द्यूत, ये द्यूत क्या है? द्यूत अर्थात बिना किसी परिश्रम के, किसी और ने जो परिश्रम से धन अर्जित किया है, सुख सुविधाएं अर्जित की हैं, उसे अपने लिए बस एक खेल के माध्यम से प्राप्त करने की चाह। और ये चाह अत्यंत विनाशकारी होती है। इस चाह ने यदि आपके विवेक को, आपके मन को, आपकी चेतना को, आपकी सोच को लुभा लिया, तत्पश्चात आप प्रयास करना आरंभ करोगे और वहीं से आपका पतन आरंभ होगा। ये प्रयास होगा किसी और के जीवन का सारा धन, उसका समस्त जीवन अपना बना लेने का प्रयास। क्योंकि पहले तो आशा जागती, इस आशा को हताशा बनने में समय नहीं लगता, इस हताशा को कुंठा बनने में समय नहीं लगता, कुंठा को लालच बनने में समय नहीं लगता, और लालच को प्रतिकार में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। और जब ये सब होता है, आप दुष्ट हो जाते हैं। और सभी जानते हैं, हर एक दुष्ट का पतन अवश्यंभावी। तो स्वयं को द्यूत से दूर रखिएगा और परिश्रम को अपने पास लाइएगा। जीवन में आपके जो भी स्वप्न हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, परिश्रम से अर्जित कर सकते हैं। तो वही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। महादेव, वो देव जो महान है, जो देवों के भी देव कहलाते हैं, जो मेरे आराध्य हैं। कभी आपने ये प्रश्न पूछा कि शिव ही महादेव क्यों कहलाते हैं, कोई और देवता क्यों नहीं कहलाया जाता? वो इसलिए क्योंकि महादेव में, शिव में एक ऐसा विशेष गुण है जो अन्य किसी में नहीं। निस्वार्थ होकर लोक की सेवा करना। यदि आवश्यकता पड़ जाए, यदि सृष्टि पर विनाश की स्थिति मंडराए, तो अपने प्राणों की चिंता किए बिना हलाहल ग्रहण करने के लिए भी सज्ज रहते हैं महादेव। और इसी अद्वितीय त्याग के कारण शिव ही महादेव कहलाते हैं। अब यदि मनुष्य भी निस्वार्थ भाव से स्वयं को अर्पित कर देता है इस लोक के कल्याण के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो वो भी महापुरुष, महामनुष्य बन सकता है। यदि किसी को भूख लगी तो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे दिया। यदि कोई रोगी हो तो उसकी सेवा की, उसका उपचार करने का प्रयास किया। ये जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु दूसरों के लिए, समस्त संसार के लिए जिया। यदि ये सब मनुष्य सीख गया तो वो महादेव के पद पर अग्रसर हो चुका है। यदि मनुष्य निस्वार्थ भाव से इस संसार की सेवा करना सीख गया तो वो निश्चित रूप से महामनुष्य अवश्य बनेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। स्वर्ण, हीरे, मोती, मणिक, इन सभी को पहले पत्थर कहा जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रत्न कहने लगे। और रत्न वास्तविकता में ये है क्या? ये वो पत्थर है जिन्हें अग्नि की ताप में जलाया गया, परखा गया, तराशा गया, इन्हें काटने का प्रयास किया, किंतु ये कभी नष्ट नहीं हुए। अपितु ये और निखर कर आए और चमकने लगे, इस संसार में और प्रकाश फैलाने लगे। इसीलिए ये इतने अमूल्य हैं, इसलिए इतने बहुमूल्य हैं, इसलिए रत्न हैं। अब हम मनुष्य, हमारे पास भी ये चयन है कि हम पत्थर बन के रह सकते हैं या रत्न बन सकते हैं। कैसे? हमारे जीवन में भी अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, संकट है। अब इन कठिनाइयों के ताप में जलते हैं। ये समय हमें काटने का प्रयास करता है। कई सारे लोग, कई सारी परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं, पर हमें नष्ट नहीं होना है। जैसे ये रत्न
समस्याओं का सामना करके पत्थर से रत्न बना है, वैसे ही हमें भी हमारी समस्याओं का सामना करके रत्न बनना है। इस संसार में प्रकाश का स्रोत बनना है।